आज सुबह जैसे ही मैं सो कर के उठा और यह खबर देखा और सुना कि उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में भीषण ट्रक हादसा हुआ है और इसमें 24 से अधिक गरीब प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है और बड़ी संख्या में मजदूर और उनके परिजन घायल हुए हैं, तो यह सुनकर मानो कलेजा मुंह को आ गया। अभी 8 दिन पहले की ही बात है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन की पटरियों पर थक हार कर सो रहे 16 मजदूरों को मालगाड़ी चीरते हुए चली गई। लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बीच गरीब प्रवासी मजदूरों की आखिर सुध लेगा कौन? एक के बाद एक जो मौतें हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये वे मौतें हैं जो रिकॉर्ड पर हैं। तमाम ऐसी मौतें हैं जो मजदूर भूख की वजह से तड़प कर मर रहे हैं। इनका कोई सरकारी हिसाब किताब रिकॉर्ड नहीं है। आए दिन ये मौतें सिर्फ गरीबों की क्यों हो रही हैं? अमीरों के लिए अलग व्यवस्था, गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। हमारी सरकारें और हुक्मरान सिर्फ टीवी पर बयान जारी करते हैं, अखबारों में विज्ञापन देते हैं कि हम तमाम ट्रेन चला रहे हैं, तमाम बसें चल रही हैं, मजदूरों को, गरीबों को उनके कामकाजी राज्यों से निकाल करके उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। तो फिर ये हालत क्यों? सवाल ये है कि क्या कोरोना महामारी को रोकने के लिए हम इन गरीब मजदूरों को बलि पर चढ़ा देंगे, या तो सरकार इन प्रवासी मजदूरों को उनकी जगह से निकलने ही न दे। यदि निकलते हैं तो वो सुरक्षित घर तक पहुंचे। 50 दिन हो चुके हैं लेकिन आज तक मजदूर अपने घर नहीं पहुंच पाए। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के विशाल आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या यह और बेहतर नहीं होता कि प्रधानमंत्री जी इस पैकेज के साथ साथ यह भी ऐलान कर देते कि जो भी गरीब मजदूर जहां पर भी फंसा है उसे सरकार निःशुल्क पहुंचाएगी, कोई ट्रेन का किराया नहीं देना होगा। आखिर गरीबों से ट्रेन का किराया लिया क्यों जा रहा है? तमाम आज भी मैंने अखबार देखा, कई मुख्यमंत्रियों के बयान छपे हैं कि सरकार तमाम बसें चला रही है, फ्री में पहुंचा रही है, श्रमिक ट्रेन चल रही है। तो फिर आखिर ये हादसे क्यों हो रहे हैं? इन हादसों को रोकना बहुत जरूरी है, वरना आने वाला समय हमें कभी माफ नहीं करेगा। वो कहा है ना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन इसकी चित्कार, यादें हमेशा हमारे जेहन में ताजा रहेंगी। जरा उन गरीबों से पूछ कर देखिए कि जिनके घर मौत हो रही है। कोरोना महामारी को रोकना बहुत आवश्यक है। सरकार कोशिश भी कर रही है, लेकिन इसके लागू करने के तमाम जो तरीके हैं वो बेहद आपत्तिजनक हैं। खास तौर पर जो हमारे जिलों में बैठे डीएम और एसपी हैं, ये तानाशाह की तरह अधिकांश जगहों पर व्यवहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो तमाम कोशिश कर रहे हैं कि गरीबों को राहत मिले, लेकिन लाल फीताशाही से परेशान यह सरकार डीएम एसपी के स्तर पे कोई भी राहत नहीं ढूंढ पा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन डीएम एसपी के ऊपर जो बैठे मंडलों, रेंज और जोन में जो अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, जिनके सुपरविजन का दायित्व है, पर्यवेक्षण का दायित्व है, ये पूरी तरह से फेल हैं, सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। यदि ऐसा न होता तो ये स्थिति न होती। देश की इंटेलिजेंस एलआईयू जिलों में जो फैली हुई है, ये और भी ज्यादा चौपट हो चुकी है। किसी को कोई मतलब नहीं। एक कहावत है कि आपदा के समय जो भ्रष्ट किस्म के अफसर हैं उनकी बाँछें खिल जाती हैं। सरकार बेपनाह बजट जारी करती है ताकि लोगों को मदद मिले, गरीबों को मदद मिले। हर जगह, हर राज्य में कहीं कम्युनिटी किचन सेंटर के नाम पे, तो कहीं गरीबों को फूड पैकेट बांटने के नाम पे, कहीं कोरोना की किट के नाम पर जगह जगह पैसे खर्च हो रहे हैं। लेकिन ये भ्रष्ट अफसर इसको अपने पेट की भूख शांत करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस बात की कोई जांच होगी? उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 3 दिन पहले एक सर्कुलर जारी किया है कि कोरोना के कारण इस साल कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। कितना हास्यास्पद निर्णय है। इससे तो जो भ्रष्ट किस्म के अफसर हैं उनकी बाँछें खिल गई, मानो उनको एक सरकारी लाइसेंस मिल गया है कि वे भ्रष्टाचार करेंगे और डटे भी रहेंगे। कहीं कोई जांच, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। आवश्यकता इस बात की है, कोरोना महामारी संकट के बाद
ऐसे भ्रष्ट अफसरों पर नकेल कसी जाए जो कोरोना के फंड का दुरुपयोग किए हों। इसके अलावा हमारी सरकार को यह सोचना होगा कि या तो मजदूर अपनी जगह से निकले नहीं, और यदि निकलता है तो अपने घरों तक सुरक्षित पहुंचे, वह ट्रेन से कटकर न मरे, वह किसी हादसे का शिकार होकर और या ट्रक हादसे से शिकार होकर न मरे। यह सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सरकार के आड़े आने वाले जो ऐसे भ्रष्ट किस्म के डीएम, एसपी और अफसर हैं, इनको यदि निलंबन और जेल भेजने जैसी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई हो तो एक के चलते 10 अफसर ठीक होंगे। इस बात को हमारे हुक्मरानों को, शासन सत्ता व्यवस्था में बैठे लोगों को सोचना होगा। मनोज टिब्रेवाल, आकाश, डायनामाइट न्यूज, नई दिल्ली।